बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आप लोगों की ज़िंदगी अच्छी गुजरी होगी। बड़ी खबर, बड़ा धमाका वही हुआ जिसका डर था, खेल ही ख़त्म। खेल किसका ख़त्म हुआ? इस टाइम सोशल मीडिया के ऊपर बल्कि कुछ लोगों के जहनों में कुछ अजीबो गरीब उनके यानी कि जहनों में कुछ चीज़ें चल रही हैं कि चौधरी निसार अली खान इमरान खान साहब की हेल्प करेंगे। इत्तेज़ाज़ अहसन साहब जो हैं वो उनके जो बयानात आ रहे हैं उसके ऊपर भी सोशल मीडिया के ऊपर डिस्कशन हो रही है। चौधरी निसार अली खान इमरान खान साहब की क्या हेल्प कर सकते हैं या नहीं, और अगर इमरान खान साहब को तहरीक अदम एतमाद लाने की ज़रूरत पड़ गई तो क्या पंजाब असम्बली में जो चौधरी निसार अली खान है वो इमरान खान साहब का साथ देंगे या नहीं। और इसके अलावा यहाँ पर ये जो पंजाब असम्बली में इस टाइम ये जो केस लगा हुआ है सुप्रीम कोर्ट में पंजाब असम्बली का, कि जो उन्होंने बाकायदा तौर पर जो वज़ीर आला मुंतखब किया हमजा शहबाज शरीफ को, जो कि एक सरासर गलत था, तो उसके ऊपर जो कुछ क्या सराहियाँ हो रही हैं सोशल मीडिया के ऊपर, उसके ऊपर मैं मुकम्मल डिस्कशन करूँगा, असल ख़बर दूँगा और ये भी बताऊँगा कि क्या अगर सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला हमजा शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ जाता है तो क्या वोटिंग होगी भी या नहीं। ये तमाम चीज़ें डिस्कस करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले आप सबसे छोटी सी गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर कीजिएगा, साले की नोटिफिकेशन बटन दबाइएगा ताकि जो आने वाले वीडियोस हैं आप उनको मिस ना कर सकें। देखें, सबसे पहले यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि यहाँ पर जो चौधरी परवेज़ इलाही हैं उनको टोटल वोट्स पड़े हैं 176 वोट पड़े हैं, और दूसरी जानब यहाँ पर जो हमजा शहबाज शरीफ हैं उनको वोट पड़े हैं 179। यहाँ पर 176 की मैं बात कर रहा हूँ, तहरीक इंसाफ की 10 वोट जो हैं वो मुस्लिम लीग काफ के, उनको निकाल कर मैं बात कर रहा हूँ। तो जो चौधरी परवेज़ इलाही हैं उनके हैं 176 वोट, और जो दूसरी जानब वोट पड़े हैं हमजा शहबाज शरीफ को, तो उनमें से एक शख्स हैं, एक MPA हैं जिनका नाम है काशिफ का जो उनको वोट पड़ा है वो शख्स नाअहल था। सुप्रीम कोर्ट में दोबारा उस शख्स ने अपनी नाअहली को ख़त्म करने के लिए दरख्वास्त जमा करवाई थी कि मेरी जाली डिग्री थी, और यानी कि उसने ये नहीं कहा कि मेरी जाली डिग्री थी, तो जाली डिग्री की बुनियाद के ऊपर उसको नाअहल कर दिया गया था। अब वो शख्स उठा था और दोबारा सुप्रीम कोर्ट में गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में उसको बाकायदा तौर पर उसको कहा गया कि हम आपकी ये दरख्वास्त नहीं सुनते, और उनकी दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। यहाँ पर एक वोट जो कि हमजा शहबाज शरीफ को ये पड़ा, ये बिल्कुल गलत वोट था। इलेक्शन कमीशन ने सरासर नाइंसाफ़ी की है तहरीक इंसाफ वालों के साथ कि उन्होंने काशिफ साहब को डी सीट नहीं किया, और एक बड़ी यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ने यहाँ पर मुस्लिम लीग नून के जो कैंडिडेट हैं उनको डी सीट करना चाहिए था, उसकी वजह से एक वोट नून लीग का कम हो जाता। और दूसरी जानब अलका PP7 में राजा सगीर साहब का जो नोटिफिकेशन रात के टाइम जारी हुआ, रात के टाइम रिज़ल्ट आया, तो उसके ऊपर भी अब बहुत ज़्यादा डिस्कशन हो रही है। फवाद चौधरी भी हैं, वो इस चीज़ के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं कि ये आखिर क्यों हुआ कि हमें हमारे जो PP7 में जो हम सीट जीत चुके थे, तकरीबन 3-4 हज़ार की हमारी लीड थी, तो ये अचानक से जो हमें हराया गया 49 वोट से, तो वो मामला भी अब बाकायदा तौर पर कल हाई कोर्ट में जो कर्नल रिटायर्ड शबीर अमान है वो बाकायदा तौर पर इस चीज़ के ऊपर दरख्वास्त जमा करवाने जा रहे हैं कि राजा सगीर का जो नोटिफिकेशन जारी हुआ, जो उन्होंने हलफ लिया, वो बिल्कुल गलत था। यहाँ पर तहरीक इंसाफ का एक बंदा जिनका नाम है मसूद साहब जो हैं, उनको यहाँ पर तुर्की भेज दिया गया। तहरीक इंसाफ का वो वोट कम हुआ, यानी कि तहरीक इंसाफ के 3 वोट ज़्यादा थे, और दूसरी जानब से हमजा शहबाज शरीफ के 3 वोट कम थे। यहाँ पर अगर मुस्लिम लीग काफ के ये जो लोग जिनको मुनरिफ कहा जा रहा है और जिसको बाकायदा तौर पर ये जो डिप्टी स्पीकर हैं डिप्टी स्पीकर जो हैं दोस्त मज़ारी, इन्होंने जो उनके वोट को काउंट नहीं किया, अगर उनके वोट काउंट ना भी होते
तो ये जो मैंने फैक्ट्स एंड फिगर बताए हैं, तो तब भी तहरीक इंसाफ के पास 3 वोट्स ज़्यादा थे, और 3 वोट्स ज़्यादा थे और तहरीक इंसाफ वाले आराम के साथ चौधरी परवेज़ इलाही को बाकायदा तौर पर वज़ीर आला पंजाब बना सकते थे। लेकिन अब भी मामला जो है, अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है। अदालत के कल जो रिमार्क्स आए, अदालत में जो तहरीक इंसाफ के वकील हैं अली ज़फ़र साहब ने केस को अच्छा लड़ा। अली ज़फ़र ने जो केस लड़ा, और दूसरी जानब से जो अरफान कादर साहब हैं उनकी जो अगर उनको देखा जाए तो उन्होंने बाकायदा तौर पर तहरीक इंसाफ के मौक़िफ़ की हमायत कर दी है, क्योंकि जो कल ख़बरें चल कर आई हैं और जो अदालती कार्रवाई की रिपोर्ट सामने आई है उसके मुताबिक उन्होंने कहा कि मैं ये जो रूलिंग दी है यहाँ पर डिप्टी स्पीकर ने, दोस्त मज़ारी ने, तो उसको मैं यहाँ पर जस्टिफाई नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे 2 घंटे पहले वकील बनाया गया है, तो मैं 2 घंटों में तैयारी नहीं कर सकता। अदालत ने उनको मौका तो फराहम कर दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हमारे जो मोअज़्ज़ज़ जज साहबान हैं उनकी जानब से एक वाज़ेह रिमार्क्स आ चुके हैं कि ये जो रूलिंग आई है और रूलिंग दी गई है ये बादी नज़र में बिल्कुल गलत रूलिंग है। ये हमारे हुक्म के बरक्स है। हमने हुक्म कुछ और जारी किया था। यहाँ पर जो डिप्टी स्पीकर है ये अपने पास से ये चीज़ें लेकर आ गए हैं। आर्टिकल 63A 63B में ये चीज़ें नहीं लिखी हुई। तो जो डिप्टी स्पीकर हैं दोस्त मज़ारी साहब, उन्होंने एक बहुत बड़ा ब्लंडर किया है, और इस ब्लंडर की वजह से अब मुस्लिम लीग नून की हो गई है गेम ख़त्म, और वही हो रहा है जिसका हमें डर था कि यहाँ पर ये लोग जो हैं वो अपनी ही सियासत को ख़त्म करेंगे, और अपनी सियासत को भी ख़त्म करेंगे और अपनी पार्टी के ऊपर को ख़त्म करने के ऊपर लगे हुए हैं। और आसिफ जरदारी ने ठीक ठाक अपना रोल निभाया है। यहाँ पर आसिफ जरदारी ने जो कुछ किया, उन्होंने बिल्कुल आइन से परे कोई चीज़ कर दी है। बिल्कुल उनको समझ नहीं आ रही थी कि उन्होंने करना क्या था। चौधरी शुजात का जो ख़त आया वो ख़त एक गलत ख़त था। वो इस तरह का ख़त जारी नहीं कर सकते थे, क्योंकि वो पार्लिमानी लीडर, वो यहाँ पर पार्लिमानी कमेटी के हेड नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ पार्टी के हेड हैं। तो यहाँ पर उनका ये ख़त भी गलत था, ये डिप्टी स्पीकर की रूलिंग भी गलत थी। तो इमरान खान साहब कहते हैं कि मैं इनको किसी सूरत में भी माफ़ नहीं करूँगा। इन लोगों ने हमारे हक़ के ऊपर डाका डाला है, हमारे हक़ के ऊपर डाका डाला है, और हमारे मैंडेट के ऊपर इन्होंने डाका डाला है। और 12 करोड़ आवाम जो है जिनको उनका हक़ मिलना चाहिए था, वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही को बनना चाहिए था, तो इन लोगों ने बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी की है। अब कल केस है, यानी कि कल सोमवार है, तो हो सकता है कि जिस तरह रिमार्क्स आए हैं, और सिर्फ और सिर्फ यही अदालत जो है वो सिर्फ और सिर्फ ये कह रही है कि आए हमें समझाएं, और हम सीखना चाहते हैं, आपसे सीखना चाहते हैं कि आपने हमारे हुक्म को हमारे जो ऑर्डर थे उसको किस तरह आपने यहाँ पर उसको किस तरह आपने बयान किया, हमें बताएं, क्योंकि हर वक्त हम सीखना चाहते हैं। तो डिप्टी जो स्पीकर साहब हैं दोस्त मज़ारी साहब, वो कभी भी सुप्रीम कोर्ट को समझाने में कामयाब नहीं हो सकेंगे, क्योंकि डिप्टी स्पीकर जो थे इनको मैंने देखा था कि जब राजा बशारत साहब ने उनसे जब क्रॉस टॉक हुई थी, यकीनन आपने वो वीडियो देखी होगी, तो उस टाइम भी डिप्टी स्पीकर जो थे वो बाकायदा तौर पर समझाने से वो कासर रहे थे, वो समझा नहीं पाए थे। जब वो राजा बशारत को नहीं समझा पाए थे तो ये अदालत को किस तरह समझाएंगे। वहाँ पर 3 जजेस का मामला है, 3 जजेस को समझाना है, और दूसरी जानब अभी फ़ैसला आया नहीं है। कुछ नून लीग की जानब से बयान सामने आ रहे हैं। मरियम नवाज शरीफ साहबा कह रही हैं कि हम एकतरफा फ़ैसले को नहीं मानेंगे, लार्जर बेंच बनना चाहिए, 5 जजेस होने चाहिए, बल्कि ये भी कह रहे हैं कि 7 जजेस होने चाहिए। यानी कि फ़ैसला ये चाहते हैं, इनकी मर्ज़ी का है, लेकिन इन्होंने ब्लंडर किया है। अब ब्लंडर की वजह से तमाम चीज़ें लोगों के सामने हैं। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह
हमारी जो यंग जनरेशन है वो काफ़ी एजुकेटेड हो चुकी है, वो एक एक चीज़ को रिसर्च कर रही है। आर्टिकल 63A 63B जो है वो बिल्कुल क्लियर कट लिखा हुआ है, ओपन एंड शट केस है। इस केस में हमजा शहबाज शरीफ का बचना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। और इसके अलावा हमजा शहबाज शरीफ जो हैं उनकी सीट तो जाएगी जाएगी, लेकिन साथ वफाक में भी बड़ा बुरा असर पड़ने जा रहा है। ये जो शहबाज शरीफ है उनकी सेहत के ऊपर और उनकी कुर्सी के ऊपर, इसके अलावा जो ख़तरात के साए हैं वो मंडला रहे हैं और तमाम चीज़ें जो हैं वो हो रही हैं। अच्छा, इस टाइम सोशल मीडिया के ऊपर कुछ क्या सराहियाँ हो रही हैं उसको डिस्कस करते हैं। सोशल मीडिया के ऊपर सबसे बड़ी क्या सराही ये हो रही है कि ये इलेक्शन जो है, हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद ये जो इलेक्शन है वो दोबारा इलेक्शन हो और उस टाइम हो सकता है तहरीक इंसाफ के कुछ बंदे कम हो जाएं या फिर चौधरी इंसार अली खान साहब जो हैं वो तहरीक इंसाफ को आकर वोट डाल दें। तो तहरीक इंसाफ के मुतल्लिक जो लास्ट इंफॉर्मेशन जो कि मैंने 2 दिन पहले अपने दूसरे यूट्यूब चैनल के ऊपर बताई थी कि चौधरी निसार अली खान कभी भी पंजाब असम्बली में नहीं आएंगे। ये जो टिनोर चल रहा है और ये जो इस टाइम ये जो हुकूमत चल रही है, इम्पोर्टेड हुकूमत चल रही है या फिर इमरान साहब की हुकूमत चल रही है, तो जो चौधरी निसार अली खान है वो कभी भी आकर वोट उन्होंने कास्ट करने का नहीं सोचा और ना ही वो सोचने जा रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि वो हमजा शहबाज शरीफ के भी हक में वोट नहीं डालने जा रहे हैं। और तीसरी बात ये है कि चौधरी निसार अली खान जब नेक्स्ट इलेक्शन होंगे तो ये तमाम तर यानी कि जब नेक्स्ट इलेक्शन होंगे तो वो उस टाइम सियासत में वापस आएंगे। और चौथी बात ये है कि ये जो रन ऑफ इलेक्शन है इसमें वोट पड़ चुके हैं, अब दोबारा वोटिंग होने वाली नहीं है। तो जो क्या सराहियाँ हो रही हैं कि दोबारा वोटिंग होगी, तो दोबारा वोटिंग नहीं होगी। सिर्फ और सिर्फ जो हमारी मोअज़्ज़ज़ अदलिया हैं उन्होंने फ़ैसला देना है और वो फ़ैसला आइन के मुताबिक और कानून के मुताबिक जो फ़ैसला आएगा उसमें मुझे बज़ाहिर ये लगता है रिमार्क्स जो आए हैं और जिस तरह मुस्लिम लीग नून वाले नाकाम रहे हैं अपनी जो रूलिंग है और डिप्टी स्पीकर की रूलिंग को डिफेंड करने में, तो ये फ़ैसला कल तहरीक इंसाफ के हक़ में आ सकता है कि अगर कल अदालत फ़ैसला सुना देती है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक दे इजाज़त। अल्लाह आप सबका मेनासर हो। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।